Hi guys, good morning. This is Manish from the Cricket Corner. रिमार्केबल कमबैक हो चुका है भाई। मुझे उम्मीद नहीं थी बट इंडियन बॉलर्स ने अच्छा किया है। अभी 2 दिन का सिनेरियो ये है कि फर्स्ट सेशन में तो हम 20 रन ऐड कर पाए बट उन्होंने जो धोया है हमें। और एक जो प्लेयर हमारा इंग्लैंड के लिए खेल रहा था, आज फाइनली उसने डिसाइड किया कि दे ही वांट टू प्ले फॉर इंडिया। प्रसिद्ध कृष्णा, जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी, उसने बहुत अच्छा बॉलिंग किया है। इसके बीच में कुछ और चीज़ें भी हुई हैं। रूट का कृष्णा की एक लफड़ा शायद वो ट्रिगर कर गया, और रूट वैसे था भी नहीं उस, मतलब वैसे रूट करता नहीं है कभी, कितना इम्पेशेंस होके खेले, बट वो बहुत जल्दी जल्दी खेल रहा था। तो आई थिंक उसका बीच में जो भी उनका आपस में स्लेजिंग हुई है वो उसको ट्रिगर कर गया। जो उसके अलावा बेन डकेट और आकाशदीप की बैंटर वो भी अच्छी थी, जिसमें वैन डकेट ने उसको क्लियरली सुनाई दे रहा है हमें माइक, स्टम्प माइक में, कि आप मुझे आउट नहीं कर सकते। उसने एक अटपटा सा छक्का भी मारा है उसको। बट अच्छा रहा कल का दिन भाई। सिराज के लिए क्या ही बोलोगे आप। हम बात करते हैं बुमराह की। आई थिंक सिराज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एज अ प्लेयर। और दूसरा, हमारे जो कोच की सोच में मोच है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। जहां आपको ग्रीन एकदम रोहित भाई की याद आ जाती है कि गार्डन गार्डन जैसी पिच मिल रही है, वहाँ पे ही वांट टू प्ले वन एक्स्ट्रा बैटर, जो कि मेरे को समझ नहीं आया। आई थिंक इस विकेट पे शार्दुल का खेलना बनता। वॉशी की जगह शार्दुल होना चाहिए था। आपको एक डेप्थ भी मिलती, जितनी 10-15 रन एक्स्ट्रा वो कर देता, 10-15 रन वो कर देता। बट हाँ, बॉलिंग वाइज आपको एक अच्छी सपोर्ट मिल जाती। बाकी जो लपेटा है हमने सेकंड सेशन में, और सिराज की बॉलिंग बहुत ही ज़बरदस्त मैच बना के दे दिया। एक रिमार्केबल कमबैक है। बट अभी भी मेरे को लगता है कि 60-40 का गेम है। मैच 60% अभी भी इंग्लैंड के हाथ में है। अभी उनका भी एक बॉलर कम है, तो स्नैरियो इक्वल हो चुका है दोनों तरफ। 3-3 पेसर। बोक्स जो ज़्यादा थ्रेटनिंग लग रहा था इस विकेट पे, वो शोल्डर इंजरी की कारण आई थिंक रूल्ड आउट हो गया। वो बॉलिंग करने भी नहीं आएगा। उसने बैटिंग भी नहीं की है कल। बट एक जो हमारा बॉलर था, उसने फाइनली डिसाइड करके इंडिया के लिए बॉलिंग की, तो आई थिंक अच्छे से रैपअप हो गया। अदरवाइज मेरे को लगता था 300 तो इजीली दे कैन, जो स्पीड से चल रहे थे। मैं फिर 600 का अजम्पशन लगा के बैठा था फर्स्ट सेशन में, जिस हिसाब से क्रॉली और डकेट ने बैटिंग की है। बट थैंक्स टू इंडियन बॉलिंग अटैक, स्पेशली सिराज, जो उसने सेकंड स्पेल किया है आके। सेकंड सेशन का जो फर्स्ट स्पेल था उसका, वो बहुत ही अच्छा था। लाइन एंड लेंथ बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, फुल पंप अप, अच्छे एग्रेशन के साथ बॉलिंग करी है, और उसको रिवॉर्ड्स भी मिला है। 5 विकेट। आई थिंक एक विकेट अगर बॉक्स बैटिंग करने आता था, दोनों में से किसी एक का 5 हो जाता। तो ये रही इंग्लैंड की क्रिकेट मैच की समरी। उसके अलावा सेकंड इनिंग में हमारे दामाद जी निकल लिए जल्दी जल्दी। उसके बाद साई सुदर्शन भी जल्दी आउट हो गया। अब यशस्वी की बैटिंग में थोड़ी सी बौखलाहट मेरे को दिखी है। पता नहीं कैसे उसका एक सिनेरियो फिट है। वो हर किसी भी इंटरनेशनल टूर पे जाता है, फर्स्ट मैच में सेंचुरी, उसके बाद बीच में एक आधी 50। इस सीरीज में भी उसने ऐसे किया, और फाइनल जो भी टेस्ट होता है उसमें वो अच्छा खेलता है। तो अभी सेकेंड इनिंग है। मेरे को उम्मीद है कि वो यहाँ से 100 के लिए जाएगा। बट वो कंडीशंस ऐसी हैं, स्पेशली वेदर्स इंग्लैंड में, आपको पता ही है। थोड़ा सा भी क्लाउडी सेशन हुआ, बॉल ऐसे काटा बदलती है कि देखने वाला भी हैरान हो जाता है और खेलने वाला भी हैरान हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज भी, वैसे तो थर्ड डे टेस्ट क्रिकेट में सबसे अच्छा दिन माना जाता है बैटिंग करने के लिए, बट इंग्लैंड में आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेदर पे बहुत डिपेंडेंसी रहती है। वेदर हल्का सा भी ऊपर नीचे होता है, बॉलिंग
कंडीशंस बन जाती है, थोड़ा सा ब्राइटनेस हुआ तो आज थर्ड डे है तो अच्छी बैटिंग की उम्मीद है, बट फिर डिपेंड करता, मैं वही बोल रहा हूँ, वेदर पे। और यहाँ से भी अभी हमें एटलीस्ट 350 के लिए जाना चाहिए, 350, क्योंकि अब पिच का जितना भी ग्रीननेस था वो सारा ख़त्म हो चुका है, स्पिनर्स के लिए कोई मदद नहीं है। और वेदर 2 दिन अगर अच्छा रहता है तो इंग्लैंड चेज के लिए जाएगा, दे हैव दैट डेप्थ इन देयर बैटिंग। और 2-3 कहानियाँ और भी चली इसके बाद, कई बड़े बड़े जो अपने आप को स्टार मानते हैं, इंटरव्यू किया उन्होंने कि हम तो लिविंग लेजेंड हैं, चैलेंज कर दिया इंटरव्यू में सीधा ही कि हाँ अब तो इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया, अब किस मुंह से हमारे साथ। मैं एक बड़ा अच्छा मीम वायरल हो रहा है भाई साहब, वो मीम देखिएगा आप, मैं ढूंढ के अगर मेरे को मिला तो मैं कट करके यहाँ पे ज़रूर लगाऊंगा, जिसमें शाहिद अफरीदी ऊपर खड़े हैं और नीचे से इंडिया टीम वॉक ओवर कर रही है। वहाँ उसकी शक्ल देखने लायक है। ऐसा नहीं होता जैसे किसी को भिगो भिगो के मारा हो, ऐसे खड़ा हुआ है कि ये तो इतना जुलूस निकाल दिया है हम लोगों का, इन्होंने पहले वॉक ओवर दे दिया, अकेले नहीं, सेमीफाइनल भी हमें गिफ्ट करके दे दिया। उसके अलावा भी वो फाइनल नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जिस मोमेंटम के साथ साउथ अफ्रीका भाई फाइनल में घुसा है, क्या बैटिंग करी थी उन्होंने, और क्या 1 रन से वो मैच निकाल के लाए हैं। तो इतना इजी नहीं होगा उनके लिए WCL का फाइनल जीतना, तो वेट एंड वॉच क्या होता है। बट आई थिंक साउथ अफ्रीका इसके लिए फेवरेट्स हैं, वो इजीली अपना काम करके निकल जाएंगे। ट्रॉफी फिर भी नहीं उनके घर जाएगी, उनके लिए वही कप है जिसको लेके वो घूमते रहते हैं चारों तरफ। टी इज़ फैंटास्टिक, तो लेट देम एंजॉय दैट कप ओनली। सो आज के लिए इतना ही, और फिंगर क्रॉस ने इस थर्ड डे के लिए। आज मेरे को लगता है बैटिंग अच्छी, काफ़ी कुछ डिपेंड करता है यशस्वी, गिल और करुण नायर के ऊपर। आई थिंक इनमें से तीनों में से किसी एक को लंबा जाना पड़ेगा। अगर किसी एक का 100 आ जाता है देन ये मैच इंडिया के लिए बन जाएगा। और स्टिल 350 वी नीड टू पुट ऑन बोर्ड। अगर 350 हम करते हैं देन 325 के अराउंड उनका टारगेट होगा। और कंडीशंस चेंज होती जाएंगी, तीसरा दिन है, वेदर सपोर्ट करता है बॉलर्स को, थोड़ा सा सनशाइन निकला तो फिर वो बैटर्स फ्रेंडली हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज शाम को फिर कोशिश करूँगा मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ, और बहुत सी चीज़ें हैं, WCL का फाइनल भी शायद आज है तो उसके ऊपर बात करेंगे इवनिंग में। बाकी आज के डे का प्ले की समरी के बारे में बात करेंगे, पूरे दिन में क्या क्या घटा। टिल देन बाय बाय, सी यू।